बातें नहीं, भाई की बातें। Jupiter is getting exalted. वाह, Jupiter is आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। है ना? तो क्वेश्चन ही है ये। चलिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरर, आप पढ़ो ना, आप पढ़ो ना। चलो करूँ। हाँ, आप पढ़ो ना। 1 मिनट। Manufacturer enters into an agreement with a customer to sell 100 goods for CU 10,000, 100 per good. The goods are distinct are transferred to customer over 6-month period. The party modify the contract in 4th month to sell additional 20 goods for CU 95. The price of additional goods represent the standalone selling price on the modification date. Should the manufacturer account for modification as a separate contract? समझ गया। पहले 100 रुपए पे 1 यूनिट बेचता था, हम्म। तो वो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई किया, बाद में एडिशनल 20 यूनिट के लिए 95 पे बेचने चालू कर दिया। हम्म। तो तो पहले इसके हिसाब से अकाउंट भी बदलना, जितना ले रहे उतना ही एंट्री करेगा ना, मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि जो और पहले का कॉन्ट्रैक्ट है उसी में मॉडिफिकेशन हुआ या सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट? क्वेश्चन उसमें ये। थोड़ी ना 20 एडिशनल बेच रहे हैं ना। हाँ, एडिशनल बेच रहे हैं। वो कह रहा है कि उसका दाम तो तुमने अलग लगाया ना, और उसका दाम स्टैंड अलोन है, सिर्फ उसी का दाम है, पहले के दाम से वो प्रभावित नहीं हुआ। हाँ ये नहीं कि ज्यादा बेच रहा है इसलिए 95 का रेट हो गया। हाँ वो जो गुड्स है वो 95 का ही है, स्टैंड अलोन, उसका जो स्टैंड अलोन प्राइस है वो 95 ही है। समझ गया। इसका आंसर पढ़ते हैं। दी मॉडिफिकेशन टू, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है या एग्जिस्टिंग में ही मॉडिफाइड। तो कह रहा है कि भैया सूट मैन्युफैक्चर अकाउंट फॉर मॉडिफिकेशन, ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन है ये हाँ सर। सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि जो प्राइस आपने फिक्स किया है वो उसी का प्राइस है जो 20 का हाँ स्टैंड अलोन है। बिकॉज द एडिशनल गुड्स आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट समझते हैं? हाँ, दूर वाली बात। नहीं, डिस्टिंक्ट मतलब अलग, समझ गया। डिस्टिंक्ट मतलब अलग, उससे अलग, है ना? ठीक है। सेल एडिशनल 20 गुड्स फॉर सी, तो हम्म डिस्टिंक्ट मतलब अलग हो गया। हम्म एंड प्राइस रिफ्लेक्ट देयर स्टैंड अलोन सेलिंग, प्राइस भी उसी का प्राइस है, मतलब जो 100 पहले बेचा था उस वजह से 20 का दाम चेंज नहीं हो रहा है, उसके वजह से उसका प्राइस इफेक्ट नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। कम हो रहा ठीक है है। कि उसका दाम ही कम है, हाँ उसका स्टैंड अलोन प्राइस, यानी उसको अलग से अगर हम सिर्फ 20 गुड्स बेचेंगे या वो गुड्स बेचेंगे तो वह 95 में ही बिके। ठीक है ना जी? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आंसर भी बहुत अच्छा है। अब आपको मैं आगे की बात। गर्मी कैसा है सर उधर? नहीं, अभी गर्मी नहीं। अरे हमारे इधर को 40 पार हो गया, रहना भी हाँ। मुश्किल हो गया हमारा। हाँ, यहाँ गर्मी अभी नहीं है। 42 पे है हम। फैन चल रहा है लेकिन गर्मी नहीं, हाँ, जिसको अभी भी देखो गर्मी अभी फैन नहीं। चल रहा है, फिर भी पसीना पसीना आ रहा है। हाँ, मतलब टेम्परेचर 40 तो है ही नहीं यहाँ पर। मेरे हम्म। ख्याल से मुश्किल से 30 अभी 31 एक डिग्री। दो हफ्ता रही है, बाद में चालू होगा। हाँ, वो आपके कर्नाटक या साउथ में तो गर्मी ज्यादा होती है। हाँ, हमारा बारिश भी जल्दी आ जाता है ना। हम्म।
हमारा बारिश में 20 के बाद चालू हो जाता है। 20 के क्या 20? मार्च अप्रैल। में 20 के बाद बारिश, हाँ, तब तो ये आपका पीक समर कोई होता है। कोई बात, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन है ना। तो अभी जो क्वेश्चन पढ़े मॉडिफिकेशन, थे वो। हाँ उसी के बारे में अब पढ़ रहे हैं। Modification that change the terms of a contract are common in many industries, including manufacturing, telecommunication, defense, and construction. Depending upon the industry or jurisdiction, the modification may be better known as a change order. ठीक है, कोई ठीक बात। है। गर्मी में आपका वर्क फ्रॉम होम होता है ऑफिस? अरे तुम ऐसे बात मत करो भैया ऑफिस का। ऑफिस ठीक है, हमारा क्या है आप जानते नहीं। समझ अब गया। रिकॉर्डिंग हो रही है तो इसको अभी बंद करो। आज बंद करते हैं, आज बंद करो क्या? रिकॉर्डिंग। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं, वो आपका एसेट्स है, हमारे लिए भी एसेट्स है ये। आपके इन फ्यूचर वो कभी काम। इंटेंजिबल असेट कॉपीराइट मारेगा। वो कॉपीराइट जरूरी है। बे सातवां बाद क्वेश्चन। में कॉपीराइट बेचते हैं ना। हाँ चलिए चलिए, 7वां नंबर क्वेश्चन पर खुद पढ़िए, बनाइए, फिर हेल्प करता हाँ, 1 मिनट। An entity promises to sell 120 product to a customer for 1,20,000 per product. ठीक है। The product are transferred to the customer over 6 month period. The entity transfer control of each product at a point in time. After the entity has transferred control of 60 product to the customer, the contract is modified to require delivery of additional 30 product. The entity transfer control of each product at a point in time. After the entity has transferred control of 60 products to the customer, contract is modified required delivery of additional 30 products. ठीक है। A total of 150 identical product to the customer at a price of 950 per product, which is a standalone selling price for such additional products at the time of placing order. This additional order. The additional 30 products were not included in initial contract. It is assumed that additional products are contracted for a price that reflects the standalone selling price. क्वेश्चन तो समझ गया। हेलो। एंटिटी प्रॉमिस टू सेल, हाँ 120 प्रोडक्ट, 1000 रुपये पर प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट आर ट्रांसफर टू द कस्टमर ओवर ए 6 मंथ। The entity transfer control of each product at a point in time. After the entity has transferred control of 60 products to the customer, contract is modified to require the delivery of additional 30 products. तो 120 के अलावा एक 30 और मांगा जा रहा है। इट टोटल ऑफ 150। ये वाला लाइन मेरे को समझ नहीं आया, 1 मिनट। कौन सा? इधर से लेके इधर तक। कर ही रहा हूँ तो कर ही रहा हूँ। प्राइस कम इधर करो। तक। पहले 1000 रुपया दे रहा था ना, 1000 रुपये में 120 प्रोडक्ट बेचने की बात हुई। अब 30 प्रोडक्ट और बढ़ गया, 120 प्लस 30 150 हो गया। आइडेंटिकल प्रोडक्ट, एक समान ही है। टू दी समझ कस्टमर गया। प्राइस 950 पर प्रोडक्ट, विच इज स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। ये जो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस होगा, इसका मतलब ये हुआ कि वह सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए for such additional product at the time of placing this additional. The additional 30 product were not included in the initial contract. तो बात क्लियर है। It is assumed that additional product are contracted for a price that reflect standalone selling. तो जब भी standalone selling price की बात हो तो हम कहेंगे भैया कि वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, जो 30 प्रोडक्ट और मांगा जा रहा है वह सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, वह उससे लिंक नहीं है
रीजन ये है कि उसका प्राइस जो है स्टैंड एलोन प्राइस, मतलब जो माल दे रहे हैं वो उसी का 950। अदरवाइज हम्म क्वेश्चन तो धोखा कर रहा है। धोखा ये कर रहा है कि प्राइस कम कर देगा, स्टूडेंट सोचेगा कि भाई उसी उसकी ज्यादा खरीदा इसलिए, है ना। तो आइए देखते हैं। When the contract we modify the price of contract modification. Each addition ठीक है चिन्हों से चार्ज। The pricing of original product reflect the stand-alone selling price of the product at the time of contract modification and additional ठीक है। Distinct from original product। देखिए distinct का मतलब यहाँ पे क्या है, और यहाँ देखिए identical लिखा है, दोनों में क्या फर्क है। फिर से पूछिए। यहाँ पे लिखा है, मैं जरा पेन निकाल लो, क्या मैंने रख दिया। यहाँ पे लिखा है आइडेंटिकल, देखिए 150 जहाँ लिखा है ना, ये जो कर्सर है वो आपको दिखता है क्या? नहीं दिख रहा है। 150 कभी कभी आइडेंटिकल दिखता है। प्रोडक्ट लिखा हुआ है। आप पेन पेन लीजिए। यहाँ हाँ हाँ, पे अभी दिख रहा है 150 आइडेंटिकल प्रोडक्ट। है ना, तो यहाँ आइडेंटिकल लिखा है, और यहाँ क्या लिखा है, डिस्टिंक्ट लिखा है। ये देखो कहीं पे लिखा है डिस्टिंक्ट फ्रॉम ओरिजिनल प्रोडक्ट। ये देखिए लिखा है क्या है, फर्स्ट दिख रहा आंसर है। का फर्स्ट का पैराग्राफ मैं का। पढ़ता हूँ, हाँ मैं पढ़ो पढ़ता हूँ। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। when a contract हम्म when contract is modified, the price of the contract modification for additional 30 product is additional 28,500 or 950 per product. The pricing for additional product reflect the standalone selling price, ये वाला, of the हाँ, product at the time of contract modification, and additional product are distinct from original product। मतलब वो अलग है पर सेम ही है। डिस्टिंक्ट का मतलब ये क्या हुआ बताओ। दूर दूर का बात। देखिए डिस्टिंक्ट का मतलब ये हो, जैसे हमारे पास 5 गिलास घर में, पांचों एक जैसा ही, वो आइडेंटिकल है, उसको क्या बोलेंगे, है ना, यहाँ पे लिखा है ना। 5 यूनिट बोलेंगे। हाँ आइडेंटिकल बोलेंगे उसको, लेकिन सब क्लास जो है वो अलग अलग है ना। क्लास तो अलग अलग ही समझ ना, गया। 5 तो अलग अलग हाँ है हाँ, यूनिट। ना। हाँ, 5 आर डिफरेंट यूनिट्स बट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल बना एक जैसा है, लेकिन है तो हाँ, डिस्टिंक्ट ना। अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन फॉर एडिशनल 30 प्रोडक्ट is in effect of a new separate contract for future product that does not affect accounting for existing contract, and 950 per product 30 is a new contract। ठीक है, समझ गया। तो इसको तो सेपरेट अलग से ही एंट्री कॉन्ट्रैक्ट। होगा, इसके मॉडिफाई कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट का मॉडिफिकेशन नहीं है, क्योंकि वह जो प्रोडक्ट है वो डिस्टिंक्ट है, आइडेंटिकल है। जैसे मान लेते हैं फैमिली है, तो फैमिली में कई मेंबर होते हैं, तो वो आइडेंटिकल कह सकते हैं कि सभी फैमिली एक जैसा है, समझ गया। लेकिन डिस्टिंक्ट तो हाँ है। समझ गया, मतलब 10 डिफरेंट यूनिट है पर दे आर आइडेंटिकल। हाँ, तो और स्टैंड अलोन प्राइस है, तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में ही मॉडिफिकेशन, क्योंकि जो प्रोडक्ट है समझ वो गया। डिस्टिंक्ट है भाई। सेम प्रोडक्ट हाँ हाँ। पूरे कंटिन्यू चल रहा है। वो बेच दिया या बेचेगा वो अलग बात है, और ये अलग बात है। आइडेंटिकल होते हुए भी डिस्टिंक्ट है, अलग अलग गुड्स है। आइडेंटिकल गुड्स है ना, इसलिए ये सेपरेट होगा। इसको पढ़िए कि मॉडिफिकेशन जो कॉन्स्टिट्यूट सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। इफ ए कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन इज नॉट अकाउंटेड फॉर सेपरेट, द गाइडेंस प्रोवाइड द फॉलोइंग 3 मेथड टू अकाउंट फॉर मॉडिफिकेशन, है ना। फर्स्ट है कि अकाउंट फॉर द मॉडिफिकेशन प्रोस्पेक्टिवली as long as the goods or service to be provided after the modification are distinct from the goods। इसको क्वेश्चन के साथ करते हैं तो समझ में आएगा आपको। ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8 पर, ये क्वेश्चन नंबर 8 पर आपको मैंने बोला क्वेश्चन पढ़ने। On 1st April 2021, KLC Limited entered into a contract with Mr. Care to provide a machine for 22.5 million.
1 year maintenance service rupees 55K per month. On 1st October 2021, KLC Limited and Mr. K agrees to Some results, ladies and gentlemen. Yesterday, 85% voter हाँ भाई। turnout in Assam. Congratulations. हाँ, क्वेश्चन समझ गया मैं। हम्म। 1 अप्रैल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है मशीन 2.5 मिलियन में बेचने के लिए, और उसके लिए 55,000 का मंथली मेंटेनेंस होता है। 1 साल का लिया। ये हाँ, 6 महीने नहीं, 1 महीने का। हम्म। और 6 महीने के बाद वो अमेंड होता है, 45K पे होता है। हम्म। ठीक है, तो ये क्या है, ये नोटिफिकेशन है कि नहीं है? हाँ है ना, सीधी बात है। रेवेन्यू कम होता है मेरा। हाँ, रेवेन्यू कम होएगा ना मेरा। रेवेन्यू कम हो गया वो बात तो सही है। देखिए, पहले के हिसाब से ना, हम्म। साल में मेरे को 6,60,000 आ रहा था। हम्म। अभी 5,40,000 आएगा। हाँ, तो 1,20,000 का घाटा हुआ ना। ठीक है। तो मॉडिफाई ही है, अकाउंटिंग सिस्टम में चेंज करना हाँ, पड़ेगा। ठीक। एक मशीन जो है हमने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, और 1 साल का मेंटेनेंस सर्विस के लिए 55,000 पर महीने का हाँ कॉन्ट्रैक्ट किया शुरू में। 6 महीने हाँ। बाद उसने कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन कर दिया, और जो 55,000 सर्विसिंग चार्जेज है वो हम्म। 45,000 रुपये पर महीना कर दिया। ठीक है। तो अब देखिए, मशीन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो यहाँ मॉडिफिकेशन है कि नहीं है, वो समझना। तो नेक्स्ट 6 मंथ ऑफ सर्विस आर डिस्टिंग। डिस्टिंग का मतलब ये हुआ कि टाइम बीत गया ना जी। 6 महीने में हाँ जो आपने किया किया, उसके बाद हाँ। जो आएगा वो तो अलग होगा ना, सेम चीज तो नहीं होगा ना। हम्म। सेम ही चीज तो नहीं होगा एक मिनट।
तो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, केएलसी वी अकाउंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन एज इफ, मानो कि इफ यूर टर्मिनेशन, मतलब हम मानेंगे कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया और नया हाँ कॉन्ट्रैक्ट बना, और जिसमें 45 रुपया पर मंथ के हिसाब से जो है चार्ज किया गया, तो हम यही मान कर हाँ चलते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वो जो है गुड्स एंड सर्विस वो डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट इस सेंस में ये हो गया, कुछ 6 महीना बीत गया, जो खराब होना था नहीं होना था, जो होना था हो गया, सेम समय नहीं आ सकता वापस, हाँ इसलिए डिस्टिंक्ट होगा। जो भी अब खराबी होगी उसका डिपेंडेंसी जो है पिछले वाले खराबी से फर्क नहीं पड़ेगा, असर नहीं पड़ेगा। हाँ तो इसलिए हम इसको मानेंगे कि भाई पुराना टर्मिनेट हो गया, नया हमने कॉन्ट्रैक्ट किया 45,000 रुपये पर महीने के हिसाब से। ठीक है। when the remaining goods service are not distinct, अगर distinct नहीं है and are part of a single performance obligation that is partially satisfied, the entity recognize the effect of the modification on a cumulative catch-up basis. This is the case in many construction contracts where modification does not result in the transfer of additional। देखिए, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हम्म। उसमें मॉडिफिकेशन है, तो वह एग्जिस्टिंग में ही मॉडिफिकेशन होगा, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हाँ उसको आप यूज नहीं कर सकते जब तक कंप्लीट ना हो। और बीच में ही कोई हाँ आपने टर्म एंड कंडीशन में अगर चेंज कर दिया, तो हम कहेंगे कि भाई एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में ही मॉडिफिकेशन, क्योंकि गुड्स एक ही है। जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग यस तो बनी नहीं है, बिल्डिंग तो सेम ही बिल्डिंग को बनाने के लिए कुछ महीने बाद आपने चेंज कर दिया, तो बिल्डिंग तो बनी नहीं है ना, तो हम ये नहीं कहेंगे ना कि डिस्टिंक्ट गुड्स है। गुड्स तो समझ एक गया। ही है, गुड्स एक ही है, वो बनी भी नहीं है और बीच में आप चेंज कर, तो वहां तो कॉन्ट्रैक्ट एक ही होगा, दो का तो सवाल ही नहीं। हाँ जैसे कोई बिल्डिंग बना दे और उसमें वॉशरूम का व्यवस्था ना करे, ठीक है। कंप्लीट नहीं हुआ ना, हाँ हाँ वही गुड्स की, तो उस केस में तो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट का मॉडिफिकेशन उसको माना जाए, हाँ क्योंकि गुड्स तो भी अधूरा ही बना है, बीच में चेंज हो, तो गुड्स तो एग्जिस्टिंग ही है और आइडेंटिकल भी है, डिस्टिंग नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं है गुड्स। समझ गया। हाँ बस। हाँ मॉडिफाई सीधी बात है। हाँ, चलिए 9 नंबर पढ़िए। ऊपर में तो कुछ लिखा नहीं है, नीचे पढ़िए, ग्रोथ नीचे लिमिटेड। में कुछ लिखा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाइए इसमें। ऊपर कीजिए ना, 2 लाइन ऊपर भी है। ऊपर करो। हाँ हाँ। Growth Limited enters an arrangement with a customer for infrastructure outsourcing deal. Based on its experience, Growth Limited determined that customizing the infrastructure will take approximately 200 hours in total to complete the project and charge 150 rupees per hour. After incurring 100 hours of time, Growth Limited and customer agree to change an aspect of project and increase estimate of labor hours by 50. समझा नहीं। इसमें क्या हुआ, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको लगा कि 200 घंटे लगेंगे, और उसने बोला हाँ भैया हम 150 रुपया पर घंटे के हिसाब से चार्ज करेंगे, ये शुरू करने से पहले। जब 100 घंटा काम हो गया, तो हाँ उसने कहा कि नहीं भैया 50 घंटा और लगेगा, और रेट जो है 50 घंटे का 100 रुपये पर के हिसाब से लगेगा। हाँ तो बताओ कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन है कि नहीं। तो अब वो क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी कंप्लीट हुआ नहीं है ना, यस सर। तो तो हम उसको क्या कहेंगे। मॉडिफिकेशन ही है ना, सेम कॉन्ट्रैक्ट में ही बदल हो रहे हैं। हाँ, तो मॉडिफिकेशन, क्योंकि वो हाँ जो बिल्डिंग है वो बनी थोड़ी है, हाँ हाँ बनी तो है नहीं, तो जब तक यस बनती नहीं है तो गुड्स तो एक ही है, या कहें हाँ कि प्रोजेक्ट एक ही है।
तो वह हाँ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में ही वह माना जाएगा कि मॉडिफिकेशन हुआ। अब इसका सॉल्यूशन देखिए कितना अच्छा है, जरा आप देख के समझिए तो। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। पूछने दीजिए, देखते हैं। इसका पेज नंबर बोलिए। पेज नंबर अच्छा ऊपर होगा। नाइन पॉइंट टू जीरो है। हाँ, ठीक नाइन है, नोट पॉइंट कर। टू जीरो ठीक है ना? तो इसको मैं ओके, समझा, नोट। मैं समझा देता। शुरू आप समझिए प्लीज। हाँ शुरू में बात हुई कि भैया 200 घंटा काम खर्चा होगा, 200 घंटे लगेंगे 150 की, जैसे इतना हम 30,000 लेंगे। बाद में ऐसा लगा कि नहीं भैया, ये तो 200 घंटे में पूरा नहीं हो पाएगा, 50 घंटा और चाहिए। और कहता उसके लिए हम 100 रुपये पर घंटा ही चार्ज करेंगे। तो टोटल तो 35,000 घंटा हो गया, 35,000 रुपया हो गया। 250 रुपया, 250 घंटे हुए। रेट लगेगा तो 140 अगर हम्म डिवाइड करेंगे 35,000 से। अब रिवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि अभी 100 घंटे ही लगे हैं। तो रेट जो क्या होगा, अच्छा चूंकि बिकॉज दिस इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन इन द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, तो सेम वी, कॉन्ट्रैक्ट में बदल हो रहे हैं ना। हाँ तो सो वी विल गेट द रेट बाय डिवाइडिंग टोटल आवर्स इनटू कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हाँ से हम डिवाइड करेंगे टोटल आवर्स, वह जो रेट होगा वही रेट से हम रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। रिवेन्यू ऑलरेडी, अच्छा हाँ। आपने तो शुरू में 150 के हिसाब से बुक कर दिया, आपको करना चाहिए था 140 के हिसाब से। आपने 15,000 बुक कर दिया, यस। आपने 14,000 करना चाहिए, तो 1,000 को हम रिवर्स कर देंगे। रिवेन्यू को क्या क्या हाँ कर देंगे, रिवर्स करेंगे और इसकी जनरेटिव बनाएंगे। इसको दिखाइए जर्नल जनरेटिव, एंट्री। इसका अरे यहाँ यहाँ ये नीचे फाइल। प्लीज मेक दी जनरल एंट्री, इट इज सो इजी। आप नहीं, बताइए ना, जर्नल एंट्री बताइए। जनरल पहली एंट्री बार में कर रहे हैं। बताऊंगा, बेचने की जनरल में बताऊंगा। अरे बेचने का नहीं, बाकी का। अच्छा बाकी भी बता दे। हाँ, ये पहला एक बताओ, बाकी का मैं देख लूंगा। मैं बता दे, कोई बात नहीं, मैं तो आया ही हूँ बताने के लिए। 1 मिनट रुकिए, मेरा चार्ज खत्म होने वाला है। जल्दी से। आइए देखिए जनरल टिश्यू सीखते हैं हम। हाँ सर। तो हम जनरल टी बनाएंगे। एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आ भी सकता है, सीएमए का थोड़ा स्टाइल अलग है। देखिए पहला जनरल टी हम लोग बनाएंगे, डेटर अकाउंट डेबिट, टू सेट्स, 15 लिख रहे हैं आप? 1 मिनट। डेटर टू सेल्स 15, पहले इसको लिखिए।
आज वो पढ़ रहा था एस्टिमेशन और बजट हाँ कॉस्टिंग। हाँ। कल क्लास होगा? नहीं कल नहीं हो पाएगी तो कल अरे और कल नहीं। खत्म कर देता ना इसको ना, ज्यादा नहीं कि मन नहीं लग रहा है। तो आपका क्लास जो है 9:45 में है। ठीक है, रात में ना? हाँ हाँ। ठीक है, नहीं तो सुबह। सुबह कहाँ से? ठीक, खाली सुबह 1 घंटे का बात है, खत्म कर देते। नहीं नहीं नहीं, सुबह डेटा कल अकाउंट सुबह। डेबिट टू सेल्स अकाउंट ना? कल सुबह 15,000। 15,000 हाँ देखो ना भैया, 200 में बात हुई थी 150 के हिसाब से। अब हाँ 100 घंटा बीतने के बाद ना मॉडिफाई हुआ है। तो 100 घंटा तो हाँ। बीत गया, हम उसका रेवेन्यू बुक कर दिए और मान लो पैसे भी आ गए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 है, टू डेटर है। ये भी लिखो आप, ठीक है ना जी? उसको भी पैसा भी आ गया। लिखा है तो गलत किलो लिखा है तो 1 किलो हो, नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं? आइए, तो ये तो बुक कर लिया। अब बाद में पता चला कि नहीं, ये तो 14,000 ही बुक करना था, 15,000 ज्यादा बुक कर लिया। तो क्या एंट्री करेंगे बताओ? सेल्स को कम करेंगे ना जी, हाँ सेल्स को कम करेंगे और डेटर्स अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, है ना? या डेटर, डेटर सिर्फ लिखिए, टू। टू डेटर्स। इसी को लिखते हैं अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस। या तुम ऐसा करो ना, इसको लिख लीजिए, सेल्स अकाउंट डेबिट 100,000। सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर को घटा दिया। यहां तक लिखिए, फिर मैं एक और एंट्री कर यस लिख सर। दिया जी। अब ये यस वास्तव सर, में हो गया। देखो, डेटर 15,000 से डेबिट हुआ, 15,000 से क्रेडिट हुआ, फिर हम डेटर को घटा दीजिए, दिया 1,000 से, तो माइनस में आ जाएगा ना जी। हाँ 15,000 डेबिट किया पहला में, दूसरे पूरे पैसे आ गए, 15,000 क्रेडिट, डेटर डेटर खत्म हो गया। हाँ अब हमने रिवेन्यू को घटा दिया है, क्योंकि उसको 14,000 करना है, 14,000 करना। तो डेटर से जो रुपया, डेटर से तो ज्यादा पैसा ले लिया, तो डेटर से को कम कर दिया, है ना? अब इसको हम एक और अच्छे से कर सकते हैं कि डेटर को कम कर दिया तो समझ में नहीं आएगा, तो हमने क्या कर दिया, 1,000 लिख दिया टू अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, अमाउंट एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ये सही होगा समझ में। ठीक है। टू एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, वो 1,000 है, वो 1,000। तो ये जो डेटर अभी क्रेडिट किए ना, उसको भी डेबिट करके उसको भी कैंसिल कर दिया, और क्रेडिट में रह गया एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। तो जो ये मीनिंगफुल आपको रहेगा कि भाई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखेगी एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 1,000। समझ में आया क्या? हाँ नहीं आया क्या? समझ गया। ठीक, आपने लिख लिया हो तो मिटा दे, लास्ट वाला है। लिख लीजिए।
हो गया? हो गया? कर रहा हूँ। अच्छा, हो गया। हाँ, तो मिटा देते हैं इसको। यस सर। ये हो गया जी, उसके बाद देखते हैं क्या है। तो आज इतना ही रखते हैं, हाँ कल आपको बताऊंगा। कल हाँ। कल तो क्लास नहीं रख पाएंगे। शाम, हाँ, आप रात में, बोलिए। रात में रख सकते हैं। ठीक है। रात में 9:45 क्लास। ठीक है जी। ठीक है। ठीक ठीक, बाय। गुड नाइट सर। हाँ, गुड नाइट।